नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? बढ़िया चल रही है एकदम? मस्ती से पढ़ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मंडे को क्लास नहीं होगी हमारी, तो आज ट्यूसडे है। आज ये अलजेब्रा की क्लास आ रही है हमारी। आई थिंक 12th क्लास आ रही है, ठीक है, 12वीं क्लास। और इससे पहले हमने 11 क्लास अपलोड कर रखी है। तो आप देखते रहना उनको और नोट्स बनाओ, क्योंकि हमारी जो अलजेब्रा की ये क्लास है ना, इसके बाद शायद एक क्लास और होगी, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा की। उसके बाद एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीरवार से यानी थर्सडे से हमारा एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट होगा, ठीक है। और कल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा। कल से 22 टॉपिक होगा, तो वो रीजनिंग में बताएंगे आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस भी लिखवाएंगे एक बार एसएससी का। तो पहले आप अलजेब्रा को देखिए। आज जो पॉइंट उठाएंगे ना, जो कल हमने बताया था, x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर, ऐसे मतलब 3 टर्म का स्क्वायर, उसके बेस पे अभी आगे चलेगा, ठीक है। तो बेसिक ही पॉइंट है ये, जब एडवांस अलजेब्रा आएगा उसको और भी अच्छे से बताएंगे। तो पहले ये आप एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, उसके थ्रू बताएंगे आपको। जैसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -34। ये क्वेश्चन ड्राइव कर दिया अभी एग्जामिनर ने आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -34, ठीक है। और उसने पूछ लिया आपसे, बताओ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ पूछ ली, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब देखिए ये कल वाली चीज़ है, ठीक है, जो हमने कल बताया था ना आपको, x+5 प्लस y-3 ऐसे फॉर्म में, तो वही चीज़ है, लेकिन इसको डिटेल में लिख दिया, खोल के लिख दिया उसने एग्जामिनर ने, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैक्सिमम टर्म का स्क्वायर होता है अलजेब्रा में, और इतने ही टर्म का क्यूब बनेगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं बनेगा। चाहे 3 टर्म का बने चाहे 2 टर्म का बने, हमें करना स्क्वायर और क्यूब ही है। प्लस 10x प्लस 6y ये जो होती ना, तो एक्स स्क्वायर अपने आप में पूरी कंप्लीट टर्म है, लेकिन ये जो होती ना 10x, ये होती 2ab। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab है। 2ab का मतलब क्या है, जैसे 3 पार्टों में डिवाइड है ये, 2ab, ठीक है, 3 पार्टों में डिवाइड है, ab 2ab। अब दो तो इनमें कंफर्म आना ही आना है, दो तो इसमें भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें, 10 है, 10 को जैसे 2 में तो ब्रेक कर लिया, एक में और ब्रेक करेंगे, एक का मतलब 5 में, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और बी तो एज इट इज है ही, तो यानी 2×5 बी यानी 10x यही बन गया, इसकी टर्म यही बन गई, ठीक है, 2×10x की। तो जो ये टर्म है ना, ये 2ab है, ये भी 2ab है, और हमारे पास जो बनेगा ना, इसमें क्या एक्स्ट्रा 5, मतलब a की जगह 5 है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर बनेगा ना, ये x+5 का होल स्क्वायर बनेगा। ये क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये अभी आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आप जल्दी से नंबर पकाओ, ठीक है। जैसे ये टर्म है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 2, 3 और y, ठीक है। तो 2 तो कंपलसरी है यहाँ पे भी, ये 2 वही है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे आपको बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो ये 2 है ना, वही ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा 3, तो ये y+3 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है भाई। अब यहाँ पे जेड स्केयर, लेकिन जेड के साथ कोई कोफिशेंट नहीं है यहाँ पे, 10z मतलब या 18z 20z कुछ नहीं है, तो जेड स्केयर एज इट इज लिख देंगे हम, और सामने जीरो एक बार। ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन करा था ना, कल ये क्वेश्चन था ऐसे, x+5 y+3 प्लस z+1 भी था शायद, और सामने था जीरो था। तो इसी को सोल्व करके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बना दिया। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जाना आसान होता है, इसका आप स्केयर खोलोगे ना तो ये टर्म बनेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आना ये मुश्किल होता है। ठीक है। तो पहले तो आपका नंबर पकाना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है ये तो डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। ठीक है। एक बार आप डायरेक्ट नंबर देखो कैसे पकाना है एग्ज़ाम में, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे अच्छे से। देखिए ये जो होगा ना, ये 2xy होगा ना, 2ab होगा, ये कन्फर्म है, 2 तो कन्फर्म है ही, वो तो कंपलसरी रहना ही रहना है। एक्स्ट्रा क्या है 5, और प्लस का है तो अपोजिट जो वैल्यू आएगी ना x की वो -5 आएगी, यानी x की जो वैल्यू आएगी ना वो -5 आएगी। और ऐसे ही y की वैल्यू आएगी ना, ये होता 2 3 6, 3 किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, 2 कंपलसरी है ही, प्लस का आएगा तो उसको अपोजिट कर दो माइनस, बस क्वेश्चन ख़त्म। और z तो कुछ है ही नहीं तो z जीरो भाई, कुछ नहीं तो z जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम x की वैल्यू क्या है -5, y की वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, z तो जीरो है ही। क्या आंसर आ गया आपका? कोई सर -8, ये हमारा आंसर आ गया भाई -8। ये डायरेक्ट नंबर पकाने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आप इसको ब्रेक करोगे ना तो ये 2 5 और y में ब्रेक होगा ना, x में ब्रेक होगा, तो ये जो 5 यहाँ पे प्लस का है ना, इसका अपोजिट माइनस की इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट। एग्जाम में ऐसे सोचना, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 है, 2 तो कंपलसरी है ही, y भी है, 3 यहाँ प्लस का आना तो उसका अपोजिट निशान y -3, z कुछ नहीं तो z जीरो भाई, माइनस का 5 माइनस की 3 प्लस 0 इज इक्वल टू -8। एग्जाम हॉल में ऐसे करना आपको। ठीक है। ये लिखना नहीं है कि x इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू -3, दिमाग में ही सोचना है कि भी ये पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट निशान माइनस का होता है, तो x की वैल्यू -5 आएगी, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो y -3 आएगा, क्योंकि अपोजिट माइनस होता है। ये तो थी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि एग्जाम हॉल में कैसे करना, डायरेक्ट अप्रोच ऐसे बतानी है आपको। ठीक है। कितना बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए हम तो ऐसे करेंगे। ये डिटेल मेथड है जो मैं समझा रहा था, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच समझ आई होगी। तो जो पॉजिटिव का 5 आएगा उसका नेगेटिव कर देंगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव का 3 आएगा उसका नेगेटिव कर देंगे y की वैल्यू आ जाएगी। z अगर कुछ होता है यहाँ पे तो उसमें भी कुछ टर्म आती है 4 6 8 जो भी, उसका नेगेटिव कर देते, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे z की वैल्यू कुछ है नहीं तो z की वैल्यू 0 आएगी। समझ गए? तो धीरे धीरे 3 4 क्वेश्चन कराएंगे इस पे तो आपकी कमांड बन जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है बार बार, चिंता मत करो। अब देखो भाई, ये कर दिया हमने x+5 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको फर्दर एक्सपेंड कर दो, खोल दो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। 2ab करेंगे, 2 5 10x, फिर प्लस करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6y और प्लस z स्क्वायर तो है ही भाई, बराबर में क्या है 0। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको लिख लो अलग कॉलम में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है। प्लस 10x प्लस 6y, ये टर्म कंप्लीट हो गई। अब देखो 25 और 9 34, 25 और 9 34, और किस चीज़ का, प्लस का, और इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है।
तो ये पूरी चीज़ थी लॉजिक, ठीक है। आ गया ना चीज़ वही, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 10x प्लस 6y। यही तो एग्जामिनर ने टर्म दी थी हमें, -34। लेकिन इसका डिटेल सॉल्यूशन हमने कल यहीं से ही बताया था, मतलब सॉरी शॉर्ट सॉल्यूशन। ये तो आपको समझाने के लिए है कि अगर आपके सामने ये चीज़ दे रखी हो ना, तो आप ये इसका फॉर्मूला खोल के यहाँ पे इसको जल्दी से एक्सपेंड करके इसको मतलब आप सिंगल फॉर्म में ला सकते हो। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको ये दे दे तो यहाँ तक आना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना समझ नहीं पाओगे इतनी जल्दी कि किसका स्केयर बनता है, समझ गए। तो ये समझना आपको पड़ेगा धीरे धीरे। अलजेब्रा जैसे अब एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट होगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें ऐसे ही बनेगी, स्केयर बने नहीं होंगे, हमें खुद बनाने पड़ेंगे, तभी तो एडवांस अलजेब्रा है। यहाँ तो स्केयर बना देते हैं, 8 का स्केयर ये a प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। वहाँ स्केयर कंप्लीट नहीं देगा, इनकम्प्लीट स्केयर देगा, तो हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करके उसको स्केयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम धीरे धीरे आपकी शुरुआत कर रहे हैं। ये कल एक क्लास और होगी बेसिक अलजेब्रा की बस, उसके बाद परसों से आपका एडवांस अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और शुरुआत वहीं से करेंगे, a प्लस बी का होल स्केयर उसी फॉर्मूले से, चाहे एडवांस अलजेब्रा हो चाहे बेसिक अलजेब्रा हो। तो ये देखिए समझ आया होगा आई होप। तो अब ये चीज़ वही है जो कल बताई थी, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर तीनों जीरो के बराबर है, यानी x प्लस 5 भी जीरो के बराबर है, y प्लस 3 भी जीरो के बराबर है, z जीरो के बराबर है। अब ये x प्लस 5 जीरो के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी इधर आके, तो -5, वही तो लिखी हमने 1/5। y प्लस 3 जीरो के बराबर है तो y की वैल्यू क्या आएगी इधर आके, -3 लिखती। z जीरो है तो जीरो लिख दिया। x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, -8 आंसर आ गया। तो हमें इतना एक्सपेंड ना करके डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाले, जो यहाँ पॉजिटिव में आएगा ना 5, उसका माइनस, उसका उल्टा निशान वो x की वैल्यू है, जो यहाँ पॉजिटिव में 3 आएगा उसका उल्टा निशान यानी माइनस वो y की वैल्यू है। जी z कुछ है ही नहीं तो जीरो है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये मैंने डिटेल में समझाया, फॉर्मूला खोल के भी बनाना ही बताया कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। 2xy यानी 2 इंटू 5, ठीक है, और इंटू x, तो x प्लस 5 का होल स्केयर, ये x प्लस 3 का होल स्केयर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और कराएंगे इस पे, तभी आपकी कमांड बनेगी, इस पे ऐसे बनेगी नहीं, वरना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सारे इंपॉर्टेंट आते रहेंगे, एक भी ऐसा नहीं आएगा कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना बस। प्लस 6x माइनस 2y, इस बार z की वैल्यू भी दे देते हैं। z की वैल्यू दे दी हमने 10z, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या लगाएं बताओ, इज इक्वल टू कोई वैल्यू लगा देते हैं, -36, ठीक है। इज इक्वल टू ये वैल्यू लगा दी -36। फाइव करो यहाँ पे, अब परफेक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो चीज़ वही है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10z इज इक्वल टू -35। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया भाई, ठीक है। और वो यही पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी उसने पूछ दिया, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर तो हमें बताना आ गया, क्योंकि हमने अभी तो सीखा है डायरेक्ट कैसे बताना है। ये क्या है 6x कैसे होता है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी 2 3 6x, 2 तो कंपलसरी है ही क्योंकि वो तो 2ab होता है, x भी कंपलसरी है क्योंकि x ही है। तो बच गया क्या 3, और 3 किस चीज़ का बचा, आपका वो सर प्लस का बचा,
तो उसका अपोजिट निशान क्या होता है, माइनस। वो एक्स की वैल्यू भाई, एक्स की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर -3। अब बताओ वाई की वैल्यू। अब ये नेगेटिव आ गया तो घबरा मत जाना, ठीक है, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे। 2 तो एज इट इज़ है ही, वाई भी है, बच गया क्या, -1, बस -2y। लेकिन -1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। z की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू क्या आएगी, 2 पंजे 10 z, यानी z 5 आ गया। तो z की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी जो हमें निकालनी हो, -5 आएगी। क्यों, 2 कंपलसरी है, z भी कंपलसरी है, लेकिन 5 बच गया। तो 5 किसी जगह बचा, आप कहोगे सर प्लस का, उसका उल्टा माइनस। बस क्वेश्चन ख़त्म, वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर -3। y की वैल्यू क्या है 1। z की वैल्यू क्या है -5। बताओ भाई क्या आंसर आया, -5 -3 क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, -8 और प्लस ये 1 है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यानी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 आ गया, ठीक है, लेकिन प्लस का नहीं आएगा 7 आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ी रकम के साथ निशान होता है ना वही आता हमेशा। यहाँ पे बड़ी रकम क्या है, आप कहोगे सर 8 है, 8 के साथ किस चीज़ का निशान, आप कहोगे सर माइनस का निशान है, तो -7 आंसर आएगा। ये तो थी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो हमें डिटेल में नहीं, सॉरी, एग्जाम में करनी है। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको ऐसे ही निकालनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। यहाँ पे 3 है तो एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो +1, यहाँ 5 है जेड तो -5, बस क्वेश्चन ख़त्म, वैल्यू रख दो। पेपर वाला कुछ ही पूछे, एक्स का क्यूब प्लस वाई की 4 या जेड की 5, कुछ ही पूछे, हम सब वैल्यू बता देंगे। लेकिन फिलहाल उसने पूछी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। लेकिन चीज़ वही है, ठीक है, इसको आप खुद बना के देखना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को मैं इसको एक बार ब्रेक कर देता हूँ, किस किस में ब्रेक होगा। जैसे ये 2, ये 3 और ये y, ठीक है, ये 2, ये -1, यहाँ पे x आएगा, ये x आएगा और ये y, और इसको ब्रेक करेंगे, ये 2, ये 5 और ये z, ठीक है। तो ये मैंने ब्रेक करके लिख दिए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था ना, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर कुछ नहीं था, z स्क्वायर एज इट इज लिख दिया था। तो इसको अपनी तरफ से बना के देखना, जब अपने हाथों से बनाओगे ना आप, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि बोर्ड पे तो ये चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, ये तो आसान है, लेकिन यही चीज़ जब आप एग्ज़ाम में आ जाते हैं ना एकदम से, और आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, समझ नहीं आएगा क्या करें। क्योंकि एग्ज़ाम में तो एकदम हिट करना क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क करके हमें मतलब आंसर टिक करके जल्दी से आगे बढ़ना है, इतना टाइम ही नहीं है कि क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट कर दे। तो इसको एक बार खुद बनाओ अपने हाथ से, तो फिर देखना यही रिजल्ट निकलेगा। यहाँ पे ये चीज़ होगा ना, ये प्लस की होगी 35 और उधर जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार बनाना आपने, और फिर कल कमेंट्स में बताना कि बनाया था सर और बन गया तो दी बेस्ट, नहीं बना तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो दोबारा करवा देंगे क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था a² + b² + c² = twice of a - 2b - 2c -9, ठीक है। ये CHSL में आया था 2021 में, a² + b² + c² = ट्वाइस, ब्रैकेट में a - 2b - 2c और माइनस का 9 था, ठीक है। और एग्जामिनर ने जो वैल्यू पूछी थी ना, वो क्या पूछी थी, वो पूछी थी a का स्क्वायर + b का क्यूब + c। मतलब एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है,
इसको कोशिश करो एक बार बनाने की। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ए माइनस टू बी माइनस टू सी ब्रैकेट बंद और माइनस का 9। ये वैल्यू बतानी है ए स्केयर प्लस बी क्यूब प्लस सी। ठीक है, आपको देखने में ये चीज़ अलग लग रही होगी क्योंकि एग्जामिनर ने इसको थोड़ा और घुमा के लिख दिया। एग्जामिनर क्या है कि हर चीज़ को आपको जैसे मैं करा रहा हूँ ना वैसे नहीं देगा लिख के। जैसे मैंने करा दिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे ऐसे नहीं देगा लिख के। चीज़ ये भी वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा और वही चेंज आपको पकड़ना है। जो बच्चा इस बात को पकड़ गया ना तो वो जल्दी आंसर दे देगा बस। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यही बात आपके सामने आएगी निकल के कि चीज़ तो कुछ है नहीं, सारी चीज़ वही है स्केयर और क्यूब, लेकिन बस धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है और घुमा रहा है क्वेश्चनों को, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा। तो अब देखिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज रहने दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें चेंज कर सकते हैं। इस दो की ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बन जाएगा ये 2a माइनस ये 4b और माइनस 4c और ये माइनस का 9। इतना बन गया आपको कोई? यस सर। अब 2a माइनस 4b और माइनस 4c, इसको उठा के इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ। अब जो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा ना, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। बस इतना सा काम करना आपको, फिर देखना आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये प्लस का 2a है तो इधर आके माइनस का 2a, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और इज इक्वल टू तो माइनस 9 है ही। अब मेरे को बताओ ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस का 9। चीज़ वही बन गई ना मैंने पूछी थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 10x प्लस 6y प्लस जेड, है ना। बस एग्जामिनर ऐसे नहीं लिखेगा, उसने ऐसे लिख दिया। यही चीज़ आपको पकड़नी है। बीच में एक ही तो चेंज किया है, क्या किया है, इन तीनों की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में और इस साइड ले आएंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। हम आपको यही करवाते आ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने एक स्टेप और बढ़ा के ऐसे पूछ लिया बस। तो यही चेंज करेगा पेपर में वो, धीरे धीरे लेवल नहीं बढ़ाएगा। क्या सोच रहे हो आप, लेवल हाई दे देगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस आपकी ऑब्जर्वेशन जो पावर होती है ना, देखने का तरीका होता है, वो बदलना पड़ेगा आपको। बस ध्यान से देखना है इसको, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टर्म मिल रही है। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो एक बार इज इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाओ तो हमें ये चीज़ मिल गई, तो ये चीज़ मिलती तो हम समझ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। बस एक्स वाई जेड की वैल्यू या ए बी सी की तो बहुत जल्दी बता सकते हैं। ये देखो क्या है, 2ab यानी माइनस 2a, यानी 2 तो कंपलसरी है और -1 और a है, तो नहीं 2 कंपलसरी है, a कंपलसरी है, -1 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका अपोजिट निशान यानी +1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है तो -2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी -2। बस क्वेश्चन खत्म। अब और क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ भी 2 दूनी 4 b बनेगा। ठीक है, 2 × 2 × b, तो एक 2 तो कंपलसरी है, एक b कंपलसरी है, तो एक 2 एक्स्ट्रा बचेगा और वो प्लस का बचेगा और उसका अपोजिट निशान माइनस, उसकी वैल्यू ये है। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब एग्जामिनर हमसे कुछ ही पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछा भाई ए का स्केयर, तो हम ए का स्केयर कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, एक का स्केयर करेंगे तो एक ही आएगा भाई। ठीक है, बी का क्यूब, अब देखो भाई क्यूब करना थोड़ा वो है, बी की वैल्यू क्या है -2 और -2 का क्यूब करेंगे तो -8 ही आएगा। ठीक है, +8 मत लिख देना, क्योंकि मैं बताता आ रहा हूँ कि माइनस वाले से माइनस क्यूब बनेगा, प्लस वाले से प्लस क्यूब बनेगा। अगर 2 का क्यूब पूछता ना तो 8 आता है,
इसने -2 का क्यूब पूछा है तो -8 आएगा, तो यहाँ पे -8 कर देंगे। और प्लस सी तो एज इट इज पूछा है। अब यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -c हो जाएगा ये। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस, -8 -2 तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, -9। यही आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, -9 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा के पूछा है, तो धीरे धीरे ऐसे ही लेवल बढ़ाएगा, लेकिन चीज़ वही रहेगी, चीज़ नहीं बदलेगी। जो हमने बताया आपको स्क्वायर क्यूब, चाहे 2 टर्म का हो चाहे 3 टर्म का हो, आना स्क्वायर और क्यूब ही है, बस धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहेगा। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया था, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद तो हम ए बी सी की वैल्यू बहुत जल्दी बता सकते हैं। यहाँ +1 आएगी, यहाँ -2 आएगी, यहाँ -2 आएगी, तो ए का स्क्वायर था तो 1 आ जाएगा, बी का क्यूब है तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, और -2 एज इट इज 1 माइनस -8 -2 यानी माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10, लेकिन बड़ी वाली रकम के साथ किस चीज़ का निशान है, माइनस का, तो -10 आएगा। अब 10 में से 1 निकालो तो 9 बचेगा, लेकिन 1 में से 10 निकालना है तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस का निशान है। ठीक है, तो एक एक चीज़ बताइए आपको, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो लेवल ऐसे उठता रहेगा अपने क्वेश्चनों का। ठीक है, क्वेश्चन कम नहीं होंगे, अब क्वेश्चन तो बढ़ते रहेंगे। अब ये मत सोचना कि बेसिक भी रहेगा, बेसिक तो ये समझ लो आपका ख़त्म हो ही गया है एक किस्म का, इनका लेवल बेसिक में नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक से बता रहे हैं इसलिए बेसिक कह रहे हैं, लेकिन इनका लेवल भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर एकदम से आपके स्क्रीन पर आ जाए ना, स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो आप एकदम से हिट नहीं कर पाओगे माइंड में कि इनका सोल्यूशन कैसे करें। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे मॉक टेस्ट वगैरह कम से कम पिछले साल के, पिछले 5 सालों के अगर क्वेश्चन नहीं लगा रखे तो हिट नहीं कर पाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कराए इस टाइप पे, और एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ बस आपको, उसका जो सोल्यूशन है, डिटेल मेथड है, लॉजिक क्या है, वो कल बताएंगे आपको। वो अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आया, उसके बेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो अब बताऊंगा ना उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बस, और उसका जो लॉजिक है वो कहाँ से आया, क्यों आया, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल एक क्लास और होगी बेसिक की, बार बार बोल रहा हूँ। परसों से हमारा अच्छे लेवल का अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो परसों से अपने यार दोस्तों को बता देना कि जो डिफरेंट लेवल का अलजेब्रा है, जिसमें ये आपके स्क्वायर क्यूब जो मैंने अभी बताया है, छोटे छोटे बहुत काम आएंगे। अगर इनकी पकड़ आपकी अच्छी, आपने ये 12-13 क्लास अच्छे से कर रखी है, तो आपकी मतलब परसों कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन लिखिए 2 + 1। तो ये क्वेश्चन है भाई, 2 + 1 2 की पावर 2, फिर +1, फिर 2 की पावर 4 +1 2 की पावर 8 +1 2 की पावर 16 +1। इसका आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी मतलब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से क्वेश्चन आया था, सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं था, कुछ और थी वैल्यू, और ये 2022 के किसी एग्ज़ाम में आया है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा है, सोल्व किया है। ठीक है, तो एग्जामिनर अब हर चीज़ पूछने लगा, जो उसके माइंड में आते कुछ भी चीज़ पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन हम भी आपको सारी चीज़ें कराएंगे, एक भी चीज़ आपकी छोड़ेंगे नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये चीज़ नहीं कराई और एग्ज़ाम में आ गई। ठीक है, तो देखिए आज मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है, लॉजिक क्या है, डिटेल क्या है, क्या क्यों, वो कल के लिए सस्पेंस रख दो। ठीक है, तो रात भर सोचना मत। ठीक है ना, पूरे दिन सोचना कि भाई सर ने लॉजिक क्यों नहीं बताया, क्या लॉजिक होगा, सिर्फ कल बताएं, कल वाली क्लास में। अभी देखो
यहाँ पे क्या है, दो, दो की पावर एक ही लगा लो, क्योंकि दो की पावर एक करेंगे दो ही बनेगा, ठीक है। तो दो की पावर एक, दो, चार, आठ, 16, यानी इतना तो कन्फर्म है कि पावर जो ना पावर डबल हो रही है, एक गुणा दो गुणा दो गुणा फिर दो गुणा, ठीक है। तो ऐसे पावर डबल हो रही है, तो हम भी एक बार डबल कर देते हैं। दो की पावर 16 के बाद क्या आएगा, दो की पावर 32, यानी इतना तो होना ही है। इतना दिमाग तो हमने लगा ही लिया कि भाई पावर डबल हो रही है, तो हम भी पावर डबल कर देते हैं, आगे 32 ही आएगा, ठीक है। बस एक गलती नहीं करनी, +1 मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि +1 लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ -1 लगाना है। दो की पावर 32 तो कर दी, -1 लगाना है और डिवाइडेड बाय 1। और जिस टर्म के नीचे 1 होता है ना, वो वही टर्म होती है, यानी दो की पावर 32 -1 के नीचे 1 है, तो ये दो की पावर 32 -1 यही टर्म है। बस ये आंसर है भाई। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे सब जगह +1 हो तो यहाँ माइनस क्यों आया, वो कल बताएंगे क्यों आया। बस आपको इतना याद रखना है कि पावर डबल हो रही है, तो हम भी पावर डबल कर देंगे। दो की पावर 16 थी लास्ट में, तो हमने दो की पावर 32 कर दी। सिर्फ +1 की जगह -1 किया है, और नीचे 1, ये नीचे वाला 1 भी बताएंगे कहाँ से आया, ठीक है। और जिस पावर के नीचे 1 होता है, जिस भी टर्म के नीचे, तो वही टर्म होती है। तो इस टर्म के नीचे 1 है ना, तो ये दो की पावर 32 -1 ही है, यानी दो की पावर 32 -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट आपको याद रखना, बस ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बदलेगा नहीं कभी। कहीं आप सोचिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, वो अलग पैटर्न है, वो भी कराएंगे प्लस माइनस वाला, लेकिन ये सारा प्लस वाला ही पैटर्न होगा, और पावर हमेशा डबल ही होगी। जो लास्ट पावर बचेगी उसकी डबल करके -1 लगाना, ये आंसर आपका, ठीक है। तो ये क्यों है कल बताएंगे, टेंशन मत लेना। बस याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही करना ना, पेन तक नहीं उठाना आपको, ठीक है। ये तो मैंने लिख के बता दिया, पेन तक नहीं उठाना, दो की पावर 32 -1 टिक कर देना भाई। वहाँ पे ये नीचे ही नहीं पाएगा, कहीं सोचो ये नहीं मिला, ये नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा, दो की पावर 32 -1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अब समझ आ रही होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल उठ रहा है, तो अब क्लास मिस मत करना, डेली की क्लास डेली करते रहना, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन भी क्लास मिस हो गई ना, तो आपको फिर आगे बड़ा समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब जो चीज़ें रिलेट होती रहेगी, तो मैं बताऊंगा कि फिर मैंने एक आपको 12th क्लास में करा था या 14 क्लास में करा था, तो आपको सर दोबारा बताना, तो वहाँ पे फिर वो टाइम वेस्ट होगा ना अपना। तो इसलिए क्लास डेली की डेली करते रहना। तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को फैलाओ, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को, जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करो, फिर हम आपको लाइव आके पढ़ाएंगे, ठीक है। और कल वेडनेसडे को हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी डालेंगे, और टॉपिक होगा डाइस। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस लिखवाया जाएगा रीजनिंग का, उसके बाद डाइस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।